जो आज हम इस चैप्टर में बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी समझेंगे। ये एक ऐसी घटना है जो हमारे आसपास अक्सर होती रहती है। आप लोगों ने भी देखा होगा, आसपास कई सारे ऐसे लोग आते हैं जो कहते हैं हम आपके भविष्य के बारे में बताएंगे, आप भविष्य में नौकरी लगेगी आपकी, या फिर आप भविष्य में कितना पैसा कमाएंगे। ऐसी बहुत सारी भविष्यवाणियाँ करते हैं जो शायद ये कभी सच होती होंगी, वो तो सिर्फ तुक्के मारते हैं लोग। तो ऐसी ही इसी चैप्टर में भी कुछ ऐसे ही स्टोरी है जिसमें क्या है कि एक लेडी आती है और वो जो लेडीज़ हैं गप्पे मार रही होती हैं एक घर में, तो उनको भ्रमित करने के लिए, और वो कहती है मैं एक भाग्य बताने वाली हूँ। और इस तरह से वो उन लेडीज़ों को किस तरह से बेवकूफ़ बनाती है वो हम इस स्टोरी में समझेंगे। तो अच्छा, आपके साथ कभी ऐसी कोई घटना हुई हो तो फिर आप लोग कमेंट करके मुझे बताएंगे कि ऐसा कोई आपके आसपास जानने वाला है जो आपका भविष्य बताता हो, या फिर कहता हो कि मैं आपके भविष्य के बारे में सब कुछ बता दूंगा, आप कितना कमाएंगे, कितना नौकरी करेंगे, आप कितना पढ़ाई करेंगे। तो ये सब सिर्फ बेवकूफ़ बनाने वाली बातें होती हैं। ये अगर आपसे कोई ऐसा कहता है तो आप लोग सतर्क हो जाइए। अगर नहीं सतर्क होना तो फिर आप इस स्टोरी में समझ जाएंगे कि इस स्टोरी में कि किस तरह से लोग कैसे बेवकूफ़ बनाते हैं। आप खुद इतने समझदार हो जाएंगे कि आप किसी की बातों में नहीं आएंगे। तो फिर समझते हैं आज की स्टोरी, द फॉर्च्यून टेलर, यानी कि भाग्य बताने वाला। ठीक, तो इन द सिटिंग रूम ऑफ मिस रोज हाउस, जो मिस रोज़ हैं उनका एक घर है और उसमें एक बैठक वाला रूम है, जैसे आपके मोस्टली सभी के घर में होता है, जहाँ पे हम लोग हमारा एक बेडरूम होता है वो अलग होता है और बैठक वाला रूम अलग होता है, जिसमें कोई आने जाने के हम लोग क्या करते हैं, गेस्टों को चाय पानी सर्व करते हैं। तो वो ऐसे ही उनका जो मिस रोज़ है उनका घर में एक सिटिंग रूम बना हुआ है बैठक वाला। तो द थ्री वुमेन्स हैव जस्ट फिनिश्ड देयर टी एंड आर सिटिंग टॉकिंग। और जो तीन महिलाएं हैं उनकी आसपास की फ्रेंड्स होंगी, वो अपनी चाय ख़त्म कर रही हैं और आपस में बैठकर बातें कर रही हैं। तो यहाँ पे जो पहला करेक्टर दिया गया है मिस जेम्स का। मिस जेम्स जो हैं वो अब पहले ही अपनी बात कहती हैं, ओह आई एम ऑलमोस्ट फॉरगेट टू आस्क, अरे मैं तुमसे एक बातें बताना भूल गई, कुछ पूछना भूल गई। अच्छा, आपके आसपास भी आपकी मम्मियाँ कभी किसी के घर में जाती होंगी तो बहुत सारी बातें करती होंगी। तो ऐसे ही कुछ इसमें भी लेडीज़ें हैं, आपस में बात कर रही हैं, कभी किसी की चुगली होती है, कभी किसी की बुराई होती है, कभी कुछ अपने बच्चों की बातें होती हैं। तो मोस्टली ये बातें होती रहती हैं आपके पड़ोस में। तो इस चैप्टर में भी जो लेडीज़ें हैं वो इसी तरह की बातें कर रही हैं अपने आसपास के बारे में कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उसी के बारे में डिस्कस कर रही हैं। तो यहाँ पे मिस जेम्स हैं, वो कहती हैं, ओह आई ऑलमोस्ट फॉरगेट टू आस्क यू, अरे मैं तुमसे पूछना भूल गई, हैव यू हियर्ड, क्या तुमने सुना द न्यूज़ अबाउट मिस ब्राउन्स डॉटर, जो मिस ब्राउन्स हैं उनकी बेटी के बारे में सुना कुछ। तो मिस रोज़ पूछती हैं, विच वन, कौन सी वाली, सी इज़ गॉट टू, उनकी तो दो लड़कियां हैं, तो कौन सी वाली की बात आप कर रही हो। तो मिस जेम्स कहते हैं, द यंगर वन, जो सबसे छोटी है। तो द वन हु वर्क्स इन द सेम ऑफिस एज माई हस्बैंड, और वह उसी ऑफिस में काम करती जिसमें मेरे हस्बैंड काम करते हैं। तो कहते हैं, अरे अच्छा, वो तो जो मिस ग्रीन है वो कहती है, अच्छा व्हाट अबाउट हर, उसके बारे में क्या सुना। तो मिस जेम्स कहती हैं, सी इज़ गोइंग टू गेट मैरिड, वह शादी करने जा रही है। तो मिस रोज़ कहती हैं, इट डजेंट सीम पॉसिबल, ये तो असंभव वाली बात हो गई, यानी ये कैसे संभव हो सकता है, सी इज़ सो यंग, वह बहुत ही छोटी है अभी। वेल, जो मिस जेम्स हैं कहती हैं, वेल सी इज़ नियरली 20, वह लगभग 20 यानी 20 साल की होगी, और अभी मतलब शादी कर ली है, शादी कर रही है। तो मिस ग्रीन कहती हैं, होम सी इज़ गोइंग टू मैरी, वह शादी करके कहाँ जा रही है। तो मिस जेम्स कहती हैं, ए यंग मैन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, दे मीट वाइल दे वर ऑन हॉलीडे लास्ट ईयर, यानी वह ऑस्ट्रेलिया में एक ऐसे पर्सन से मिली थी जो जहाँ पर वो छुट्टियाँ मनाने गई थी, तभी उस ऑस्ट्रेलिया में एक ऐसे व्यक्ति से मिली थी, और उसी से क्या हो रही, उसी से शादी हो रही है। तो होम सी इज गोइंग टू मैरी, इसका मतलब कि वह किससे शादी करने जा रही है। तो यहाँ पे वो बताती हैं कि ऑस्ट्रेलिया का एक मैन है, और वह जब हॉलीडे के लिए घूमने गई थी तो वहीं उस पर्सन से मिली थी। तो मिस रोज़ कहती हैं, इज़ हर मदर प्लीज्ड अबाउट हर, क्या उसकी माँ इस बात से खुश है। तो मिस जेम्स कहती हैं, सी सीम्ड प्लीज व्हेन आई मीट हर अदर डे, मैं दूसरे दिन जब उससे एक दिन मतलब किसी और दिन मैं उनसे मिली तो फिर क्या हुआ, वो खुश दिख रही थी मुझे।
तो मिस ग्रीन कहती हैं वेयर इज़ द डॉटर गोइंग टू लिव। तो जो मिस ग्रीन है वो पूछती हैं कि उनकी पुत्री जो है वो कहाँ रहेगी। व्हेन शी गेट्स मैरिड, जब उसकी शादी हो जाएगी। इज़ शी गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया विद हर हस्बैंड, क्या वो ऑस्ट्रेलिया चली जाएगी अपने हस्बैंड के साथ। तो नेक्स्ट यहाँ देखते हैं, मिस जेम्स आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। एट द मोमेंट द डोरबेल रिंग्स, और तभी क्या होता है, तो तभी उनकी जो गेट है, जो मेन उनका डोर है जो घर का, उस पर एक रिंग बजती है, जैसे आपके घर में भी लगी होगी। आपके घर में जब कोई आता होगा तो डोरबेल बजा के आता होगा, तो वैसे ही उनके घर में भी डोरबेल लगी हुई है, तो उसी टाइम डोरबेल बजती है। मिस रोज हु कैन दैट, कौन हो सकता है। सी स्टैंड अप, वह खड़ी हो जाती हैं। एक्सक्यूज़ मी, तो वह कहती हैं एक्सक्यूज मी आई, मतलब मैं जाती हूँ। आई विल जस्ट गो एंड सी, मैं जाती हूँ देखती हूँ कौन है। तो मिस जेम्स कहती हैं पॉइंटिंग टू कप्स द प्लेट्स, शैल वी टेक दीज थिंग्स इन टू द किचन। तो मिस जेम्स हैं वो इशारा करते हुए प्लेट्स और कप की तरफ इशारा करती हैं और कहती हैं चल मैं इन्हें किचन में रख के आती हूँ। तो मिस रोज़ कहती हैं गोइंग आउट ऑफ द डोर, जब दरवाजे की तरफ जा रही हैं और कहती हैं यस प्लीज़, हाँ रखे आओ बट डोंट वॉश, इनको धोना मत। आई विल डू दैम लेटर, मैं ये काम बाद में कर लूँगी, यानी बाद में मैं इन्हें धुल दूँगी। तो मिस रोज़ गोज़ टू द फ्रंट डोर एंड ओपन इट। मिस रोज़ जो है वो फ्रंट डोर पे जाती हैं और उसे दरवाज़ा को खोलती हैं। देयर इज़ ए वुमेन आउटसाइड, और वहाँ पे कौन, एक यानी कि महिला खड़ी होती है दरवाजे के उस तरफ। सी इज़ वियरिंग ए कोट, वह एक कोट पहने होती है। एंड सी हैज़ ए हैट, और उसके पास एक टोपी भी होती है। एंड दैट हाइड्स पार्ट ऑफ हर फेस, और वह क्या कर रही होती है, वह अपना फेस जो है वो उस टोपी से छुपाए होती है, थोड़ा सा हल्का सा उसका फेस जो है वो ढका होता है उस टोपी से। तो वो कहती है कौन, अब वो लेडी अपना नाम बताती है, क्लारा। उसका नाम क्या है, जो लेडी गेट पे खड़ी यानी जिसने डोरबेल बजाई है वो कौन है, उसका नाम है क्लारा। तो क्लारा कहती है गुड आफ्टरनून। तो मिस रोज़ कहती हैं गुड आफ्टरनून। तो क्लारा कहती है यू सीम सरप्राइज, तुम मुझे देख कर चौंक गई हो। यू आर मिस ब्रिक्स आर नॉट यू, क्या तुम मिस ब्रिक्स हो या नहीं हो। तो मिस रोज़ कहती है नो माई नेम इज़ रोज़, नहीं मेरा नाम रोज़ है। तो क्लारा कहती हैं डज मिस ब्रिक्स लिव हियर टू, क्या मिस ब्रिक्स भी यहाँ पे रहती हैं। तो फिर मिस रोज़ कहती हैं निश्चय ही नहीं, सर्टेनली नॉट, निश्चय ही नहीं, मतलब यहाँ नहीं, तो यहाँ पे मिस ब्रिक्स नहीं रहती, दिस इज़ माई हाउस, ये मेरा घर है। आई हैव नेवर हियर्ड ऑफ मिस ब्रिक्स, यू हैव कम टू रॉन्ग हाउस, मैंने कभी मिस ब्रिक्स के बारे में नहीं सुना, तुम गलत घर में आ गई हो। किससे कहती हैं, मिस क्लारा से कहती हैं। ठीक, तो क्लारा कहती है आई डोंट अंडरस्टैंड, मैं नहीं समझ पा रही, दिस इज़ द राइट एड्रेस, पता तो यही है, यानी एड्रेस तो यही है, एड्रेस तो सही है। सी टेक्स ए पीस ऑफ पेपर आउट ऑफ हर हैंड बैग, और वह क्या निकालती है, एक पीस ऑफ पेपर यानी पेपर का पीस निकालती है अपने जो हैंड बैग, जो उसके हाथ में जो हैंड बैग होता है उससे निकालती है। लुक देखो, आई रॉट इट डाउन, मैंने यहाँ पे लिखा था मिस ब्रिक्स हाई ट्रीज फॉरेस्ट रोड, यानी उनका जो एड्रेस था वो नाम था मिस ब्रिक्स और जो एड्रेस था वो हाई ट्रीज फॉरेस्ट रोड पे था। तो मिस रोज़ कहते हैं लुकिंग एट द पीस ऑफ द पेपर, तो मिस रोज़ जो हैं वो पेपर को देख रही हैं। यस इट इज़ सर्टेनली द राइट एड्रेस, अवश्य ही एड्रेस तो सही है, बट हाउ डिड यू गेट इट, पर तुम्हें कैसे मिला। क्लारा मिस ब्रिक्स टेलीफोन्ड में, तो क्लारा कहती है मिस ब्रिक्स ने मुझे टेलीफोन करके बताया था। शी सेड दैट ए फ्रेंड गिव हर माई नेम, तो वो कहती हैं कि मेरी जो एक मित्र है उन्होंने मेरा नाम बताया था और मुझे कांटेक्ट करने के लिए बोला था। मिस रोज़ व्हाई डिड शी वांट टू सी यू, तो मिस रोज़ पूछती वह तुमसे क्यों मिलना चाहती थी, यानी तुम्हें क्यों देखना चाहती थी। तो क्लारा जो है वो स्माइल करके कहती है ओह आई वुड बेटर एक्सप्लेन, मैं बताती हूँ, मैं अच्छे से बताती हूँ। आई वॉज गोइंग टू टेल हर फॉर्च्यून, मैं उनका भाग्य बताने जा रही थी। मिस रोज़ विथ सम इंटरेस्ट, अब मिस रोज़ को थोड़ा सा इंटरेस्ट आ जाता है, वो सोचती है अरे वाह ये तो कुछ इंटरेस्टिंग बात कह रही है। ओह यू टेल फॉर्च्यून्स, क्या तुम भाग्य बताती हो। तो क्लारा कहती है यस यूजुअली पीपल कम टू मी व्हेन दे वांट टू नो अबाउट देयर फ्यूचर, अक्सर कर लोग मेरे पास आते हैं जब वो अपना भविष्य जानने के
मूड में होते हैं या फिर अपना भविष्य जानना चाहते हैं, अपने भविष्य के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं, तो वो कहाँ आते हैं? वो मेरे पास अक्सर कर आते हैं। बट सम टाइम आई गो टू देयर हाउस, पर कभी कभी मैं उनके घर भी जाती हूँ। इफ़ दे पे मी, जब वो मुझे पे करते हैं, वेल अच्छा, यानी अच्छे पैसे देते हैं, तो मैं क्या करती हूँ? मैं उनके घर भी जाती हूँ। ब्रिक्स ऑफर टू पे मी फॉर द आफ्टरनून, जो ब्रिक्स थी उन्होंने मुझे यानी दोपहर में पेमेंट यानी पैसे देने के लिए, पैसे देने और मेरा अपना भाग्य पूछने के लिए बुलाया था। बट क्लियरली आई वॉज वेस्टेड माई टाइम, पर क्लियरली मतलब वास्तव में क्या हुआ, अब मेरा जो समय है वो बर्बाद हो गया है। मिस रोज़ परहैप्स सी विल टेलीफोन यू अगेन, मिस रोज़ कहती हैं शायद वो तुम्हें दोबारा फ़ोन करे। क्लारा आई होप यू आर राइट, मैं सोचती हूँ हाँ, आशा है कि वो तुम सही कह रही हो। वन ऑफ अस हैज़ मेड ए मिस्टेक, हो सकता है हम दोनों में से किसी एक से यानी गलती हो गई हो। आई हैव कम ऑल दिस वे फॉर नथिंग, तो आई विल कम ऑल दिस वे फॉर नथिंग, मैं यहाँ इतनी दूर आई पर फिर भी कुछ नहीं मिला। परहैप्स, पर संभवतः यू विल लेट मी टेल योर फ्यूचर फॉर्च्यून, शायद तुम मुझे अपना भविष्य बताने दो। तो मिस रोज कहती हैं आई विल, आई यानी आई मतलब मैं, अपना भविष्य, वेल अच्छा ठीक है। आई हैव फ्रेंड्स हियर, मेरी कुछ सहेलियां हैं यहाँ पर। क्लारा दैट डजेंट मैटर, आई कैन टेल एनीबडीज फॉर्च्यून, मैं सभी का भविष्य बता सकती हूँ, किसी का भी। एनीबडी मतलब किसी का भी। एंड आई विल मेक यू ए स्पेशल ऑफर, मैं तुम्हें एक स्पेशल ऑफर देती हूँ। तो आई विल चार्ज द सेम प्राइस फॉर ऑल ऑफ यू, मैं तुम सबके लिए सेम प्राइस यानी एक ही प्राइस, एक जैसा ही प्राइस रखूँगी। 1 पाउंड फॉर 15 मिनट्स, यानी कि 1 पाउंड 15 मिनट के, दैट्स ऑल, बस इतना ही। तो मिस रोज कहती हैं बट माई हस्बैंड ही, पर मेरे जो पति हैं, ही डज नॉट लाइक द काइंड ऑफ थिंग्स, उन्हें ये सब चीज़ें नहीं पसंद है। ही सेज, वह मुझसे कहते हैं वी कैन नॉट नो अबाउट द फ्यूचर, हम नहीं जान सकते अपने भविष्य के बारे में। तो ही हैड वी वेरी एंग्री इफ़ ही फाउंड आउट, अगर उन्हें पता लगा तो वो बहुत ही गुस्सा होंगे। तो क्लारा स्माइल से कहती है ही नीड नॉट फाइंड आउट, उन्हें जानने की आवश्यकता नहीं है। डोंट टेल हिम, उन्हें मत बताना। मिस रोज ऑल राइट, अच्छा ठीक है। आई विल आस्क माई फ्रेंड्स, अच्छा मैं अपने मित्रों से पूछती हूँ, जो मेरी फ्रेंड्स आई हुई हैं उनसे मैं पूछती हूँ। इफ़ दे एग्री, अगर वो सहमत हो। यू कैन टेल अवर फॉर्च्यून, कम इनसाइड, तो तुम मुझे उन जो भविष्य है और हमारा भविष्य बताना। तो कम इनसाइड, अंदर आ जाओ प्लीज़। तो वो जो क्लारा है उसको अंदर बुला लेती हैं, कौन? मिस रोज। तो क्लारा कहती है थैंक्स, धन्यवाद। मिस रोज लीड द वे द सिटिंग रूम, मिस रोज जो है रास्ता दिखाती हैं, किसका? बैठक, जो उनके घर की बैठक है उसका रास्ता दिखा रही हैं, किसको? मिस क्लारा को। हर फ्रेंड्स आर टॉकिंग, जो उनके फ्रेंड्स हैं वो बातचीत कर रहे थे, बट दे स्टॉप व्हेन दे सी क्लारा, और फिर वो चुप हो जाते हैं, कब? जब क्लारा को दिखते हैं। मिस रोज, ओह अरे दिस इज क्लारा। मिस रोज कहते हैं देखो, अरे देखो ये कौन है? ये मिस क्लारा है। क्लारा, डियर फ्रेंड्स आई एम ए फॉर्च्यून टेलर। डियर फ्रेंड्स, तो क्लारा जो है वो कहती हैं फ्रेंड्स, मित्रों, जो मित्र हैं उनकी फ्रेंड्स बैठी हैं, फ्रेंड्स, मैं एक भाग्य बताने वाली महिला हूँ, या फिर मैं एक फॉर्च्यून टेलर हूँ। तो मिस रोज कहती हैं क्लारा कम हेयर टू सी मिस ब्रिक्स। तो मिस क्लारा, जो मिस रोज है वो एक्सप्लेन करती हैं, आई हैव एक्सप्लेन्ड टू हर दैट मिस ब्रिक्स डज नॉट लिव हेयर। तो जो रोज हैं वो बताती हैं कि किस तरह से मिस क्लारा जो है वो आई थी मिस ब्रिक्स से मिलने, बट उन्होंने यहाँ पे उनका जो एड्रेस था वो गलत था, और इस तरह से वो मिस ब्रिक्स हु लिव्स नियर मी, वह मिस ब्रिक्स जो मेरे पास रहती हैं। तो मिस रोज कहती नो, क्लारा हैज़ दिस एड्रेस, क्लारा के पास यहाँ का एड्रेस था। तो देयर हैज़ बीन ए मिस्टेक, हैज़ बीन ए मिस्टेक, ये बहुत बड़ी गलती है, यानी ये गलती से हो गया। बट
सी हैज़ ऑफर्ड टू टेल, बस उसने, बट जो क्लारा है वो उसने हम लोगों को ऑफ़र किया, हमें ऑफ़र किया टू टेल आवर फॉर्च्यून, हमारा भाग्य बताने के लिए। तो क्लारा कहती है फॉर्च्यून ऑफ 3 फॉर द प्राइस ऑफ 1, तो मैं 3 का भाग्य बताऊंगी पर पैसे जो है वो 1 के ही लूँगी। माई चार्ज इज़ 1 पाउंड फॉर 15 मिनट्स, यानी जो मेरा चार्ज है वो 1 पाउंड है 15 मिनट्स का। सो इफ़ यू एग्री, क्या तुम सहमत हो? तो मिस रोज़ कहती हैं, मिस रोज़ जो है वो ग्रीन से पूछती हैं, मिस ग्रीन से व्हाट डू यू थिंक, तुम क्या सोच रही हो, तुम क्या सोचती हो? तो मिस ग्रीन कहती है आई एम रेडी। टर्निंग ऑफ मिस जेम्स, वो मिस जेम्स की तरफ मुड़कर देखती हैं और कहती हैं आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ। व्हाट अबाउट यू डोरा, तो मिस जेम्स से पूछती हैं कि तुम्हारा क्या विचार है? आई डोंट बिलीव इन दैट काइंड ऑफ थिंग्स, मिस जेम्स कहती हैं मुझे इन सब बातों पे भरोसा नहीं है, आई डोंट बिलीव इट, यानी मैं इन सब बातों पे भरोसा नहीं करती हूँ, इस प्रकार की चीज़ें हो सकती हैं कि कोई किसी का भविष्य बता सकता है। मिस क्रिंग कहते हैं कि आई डोंट बिलीव आइदर, मैं भी कभी विश्वास नहीं करती थी, बट इट इज़ फन, बट ये थोड़ा मज़े टाइप का है। कम ऑन से यस, अब हाँ भी कह दो चलो। तो मिस जेम्स कहती है नो आई विल लिसन, नहीं मैं सिर्फ सुनूंगी, मैं अपना भविष्य नहीं पूछूंगी, मैं सिर्फ सुनूंगी। तो मिस रोज़ कहती हैं सो इट इज़ जस्ट ऑफ 2 ऑफ अस, तो मिस रोज़ के चलो ठीक है, अब हम 2 ही हैं, हम दोनों का ही बता दो। आई होप टॉम डज नॉट फाइंड आउट, तो जो उनके हस्बैंड हैं वो उनके बारे में कह रही हैं कि शायद जो मेरे हस्बैंड है वो उनको इस बारे में नहीं पता लगेगा, आशा है। तो मिस ग्रीन कहती हैं ऑफ कोर्स ही वॉन्ट फाइंड आउट, तो मिस ग्रीन कहती है अरे कोई बात नहीं, चलो ठीक है, ही वॉन्ट फाइंड आउट, उन्हें ये सब पता नहीं लगेगा। मिस रोज़ कहती है बिफोर वी स्टार्ट, चलो हमें स्टार्ट करने से पहले आई विल गो एंड गेट क्लारा एक कप ऑफ टी, मैं जाती हूँ और एक कप क्लारा के लिए टी यानी चाय बना के लाती हूँ। तो क्लारा कहती है थैंक यू, दैट्स काइंड ऑफ यू, तुम बहुत दयालु हो, ये तुम्हारा मतलब एक दया है एक तरह से। प्लीज़ सिट डाउन, मिस रोज़ कहती हैं प्लीज़ सिट डाउन, बैठ जाओ। मिस रोज़ गोज़ आउट ऑफ द रूम और क्लारा सिट डाउन, यानी जो क्लारा जो है वो बैठ जाती है और मिस रोज़ जो है उस रूम से चली जाती हैं। कहाँ बनाने, क्या करने, वो चाय बनाने चली जाती हैं, किसके लिए? मिस क्लारा के लिए। तो मिस ग्रीन वाई डोंट यू टेक ऑफ योर हैट एंड कोट, मिस ग्रीन कहते हैं कि तुम क्यों अपनी ये कोट और ये हैट क्यों नहीं उतार देती हो? तो इट इज़ रादर वार्म हेयर, जबकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो क्लारा कहते हैं आई स्टिल फील कोल्ड, मुझे ठंड लग रही है। तो मिस ग्रीन कहती है बट एट लीस्ट टेक ऑफ योर हैट, पर तुम अपनी टोपी तो उतार सकती हो एटलीस्ट। तो क्लारा कहती नो थैंक यू, धन्यवाद नहीं, आई ऑलवेज वियर दिस हैट, मैं हमेशा ये हैट जो है वो पहने रहती हूँ। व्हेन आई टेल फॉर्च्यून्स, जब मैं भाग्य बताती हूँ तो मैं हमेशा ही ये टोपी जो है वो पहने रहती हूँ। इट सीम्स टू हेल्प मी, ये मेरी मदद करती है क्या? ऊपर जो उनका भविष्य है यानी उस चीज़ को दूर का देखने के लिए वो मेरी हेल्प करती है। तो मिस जेम्स कहती हैं बट हाउ कैन ए हैट हेल्प्स यू, तो मिस जेम्स वो चौंक जाती हैं, उन्हें आश्चर्य की बात लगती है कि एक टोपी जो है वो किस तरह से किसी की हेल्प कर सकती है किसी का भाग्य बताने के लिए। तो मिस क्लारा कहती है कि आई डोंट नो दैट माई सेल्फ, मैं अपने बारे में खुद ही नहीं जानती हूँ कि ये कैसे मदद करती है। परहैप्स इट सट्स ऑफ द आउटसाइड वर्ल्ड, तो शायद ये मुझे दूसरी दुनिया से जोड़े रखती है। तो मिस जेम्स कहती है हाँ सच में। मिस रोज कम्स इनटू द रूम, मिस रोज जो है वो रूम में आ जाती हैं। सी इज़ कैरिंग ए कप ऑफ टी, और वह क्या हाथ में लेके आती हैं? वो चाय लेके आती हैं, एक कप। तो मिस रोज कहती हैं टू क्लारा हेयर इज़ योर, यानी ए नाइस कप ऑफ टी। तो मिस रोज कहती हैं तो क्लारा ये तुम्हारा कप है और मतलब तुम्हारे लिए एक चाय है। तो क्लारा कहती थैंक यू, सी टेक्स ए टी, और वह चाय ले लेती है। तो मिस रोज डोंट यू वांट टू टेक ऑफ योर हैट एंड कोट, मिस रोज भी यही बात कहती हैं कि तुम अपनी टोपी और ये हैट जो कोट है वो क्यों नहीं उतार देती हो? तो मिस ग्रीन कहती है आई हैव ऑलरेडी आस्क्ड हर, तो मिस ग्रीन कहती है मैं अभी पूछ चुकी हूँ, तुम क्यों पूछ रही हो बार बार? तो मैं अभी पूछा बट शी सेज स्टिल फील कोल्ड, पर उन्होंने कहा कि मुझे ठंड लग रही है, तो इसलिए उन्होंने नहीं उतारी। मिस जेम्स एंड द हैट्स, जो मिस जेम्स हैं वो कहती हैं एंड द हैट, जो इनके जो सर पे टोपी है, हेल्प हर टू टेल फॉर्च्यून, वो लोगों का भविष्य बताने में इनकी मदद करती है। तो मिस रोज सिटिंग डाउन, मिस रोज जो है बैठ जाती हैं। शैल वी बिगिन, चलो अच्छा शुरुआत करें? तो वो कहते हैं क्या शुरुआत करें हम लोग? तो क्लारा कहती हैं ठीक, हुज फॉर्च्यून शैल आई टेल फर्स्ट,
मैं किसका भविष्य पहले बताऊं? तो मिस रोज जो है वो कहती हैं, शैल आई टेल योर्स। तो क्लारा उनसे पूछती है कि क्या मैं मिस रोज तुम्हारा बताऊं? तो मिस रोज कहते हैं, टू मिस ग्रीन यू हैव योर फर्स्ट टर्न। एंड जो मिस ग्रीन से कहती हैं, चलो मिस ग्रीन तुम्हारा पहला नंबर है। तो मिस ग्रीन कहते चलो ठीक है, अच्छा मेरा ही पहला नंबर है दो। फिर क्या होता है, क्लारा टेक्स्ट मिस ग्रीन्स हैंड। जो क्लारा है वो मिस ग्रीन का हाथ पकड़ लेती है एंड लुक्स एट इट विथ ग्रेट केयर। और बहुत ही देखभाल, जैसे नहीं लोग बहुत ही प्यार से पकड़ते हैं, इस तरह से उनके हाथ की तरफ देखती है और पकड़ लेती है इस तरह से। तो क्लारा कहती है, ए वेरी इंटरेस्टिंग हैंड, बहुत ही इंटरेस्टिंग तुम्हारा हाथ है। तो नाउ फर्स्ट आई विल टेल यू समथिंग अबाउट द प्रेजेंट। अच्छा, मैं तुम्हारे अभी प्रेजेंट टाइम के बारे में कुछ बताती हूँ। यू हैव टू चिल्ड्रंस, तुम्हारे दो बच्चे हैं। तो मिस ग्रीन कहती हैं, क्वाइट राइट, यानी सही बात है। तो क्वाइट राइट यानी बिल्कुल सही बात है। तो क्लारा कहती है, एंड योर हस्बैंड ही वर्क्स इन ए बिग ऑफिस। तो क्लारा कहती है, जो तुम्हारे पति देव हैं वो एक बड़े से ऑफिस में काम करते हैं। तो इन लंदन परहैप्स ही इज़ क्वाइट रिच। और जो तुम्हारे जो हस्बैंड है वो थोड़े दिनों बाद लंदन जाएंगे और वहाँ मतलब थोड़ा धनी होने वाले हैं। आई कैन सी ए लॉट ऑफ मनी अराउंड हिम, मैं उनके आसपास बहुत सारा पैसा देख रही हूँ। तो क्लारा ये भविष्यवाणी करती है, यानी उनके भविष्य के बारे में बताती है कि जो तुम्हारे हस्बैंड है वो एक बड़े से ऑफिस में काम करते हैं और लंदन यानी लंदन में शायद वो बहुत ही धनी होने वाले हैं। आई कैन सी ए लॉट ऑफ मनी अराउंड अस, और मैं उनके आसपास बहुत सारा पैसा देख सकती हूँ। तो मिस ग्रीन जो है वो हंसती हैं, वेल अच्छा, इट इज़ नॉट हिज मनी, ये उनका पैसा नहीं है। ही वर्क्स इन ए बैंक, वो यानी बैंक में काम करते हैं। बट वॉट अबाउट मी, तो अच्छा मेरे बारे में बताओ तुम, टेल मी अबाउट माई फ्यूचर, तो तुम मेरे बारे में क्या जानते, तुम मेरा भविष्य बताओ। तो क्लारा कहती, वेल यू आर वेरी हैप्पी वुमेन, तुम बहुत ही खुश महिला हो। तो मिस ग्रीन कहती हैं, समटाइम्स, कभी कभी। तो क्लारा कहती है, यू लाइक ए गे लाइफ मतलब हैप्पी लाइफ, तुम्हें जो है वो हैप्पी लाइफ पसंद है। अरे यार इतनी तो कॉमन सी बात है, हर किसी को खुशी पसंद होगी, कोई दुख पसंद करेगा क्या? कॉमन सी बात थी। यू लाइक डांसिंग, तुम्हें डांस करना पसंद है। फॉर एग्जाम्पल लाइक, यानी वो कहती एक उदाहरण के तौर पर तुम्हें डांस करना पसंद है। तो मिस ग्रीन कहती, दैट्स ट्रू, ये सच है। बट माई हस्बैंड डजंट नॉट, पर मेरे हस्बैंड को नहीं पसंद है। बट वॉट अबाउट द फ्यूचर, अब तुम ये बताओ कि मेरे फ्यूचर में क्या होगा। क्लारा कहती, जस्ट ए मोमेंट, एक मिनट रुको, इट इज़ नॉट वेरी क्लियर, ज़्यादा साफ नहीं है, तुम्हारा फ्यूचर जो है बहुत क्लियर नहीं दिख रहा है। मिस ग्रीन, ओ क्लारा, बट वेट, पर रुको, आई विल टेल यू ऑल आई कैन, पर मैं तुम्हें वो बता सकती हूँ जो मैं देख सकती हूँ। यू विल लिव फॉर ए लॉन्ग टाइम, तुम बहुत लंबे समय तक जियोगी। एंड यू विल ट्रेवल अक्रॉस द सी, और तुम बहुत ही जल्द समुद्र के पार यात्रा करोगी। क्वाइट सून, यानी बहुत आने वाले टाइम में। तो मिस ग्रीन जो है बहुत खुश हो जाती है, सी इज़ क्वाइट राइट। तो वो कहते हैं, अरे तुम तो ये बात सच कह रही हो। आई एम गोइंग टू विजिट माई डॉटर सून, मैं जा रही हूँ अपनी पुत्री से मिलने। सी लिव्स इन अमेरिका, वह कहाँ रहती है? वह अमेरिका में रहती है। मिस जेम्स, सी इज़ ओनली गैसिंग, मिस जेम्स कहते हैं, अरे ये तो सिर्फ उन्होंने गैस किया है, इन्हें कोई पता नहीं है, सिर्फ गैस कर रही हैं। तो क्लारा कहती है, आई एम नॉट गैसिंग, आई कैन सी इन टू द फ्यूचर, मैं गैस नहीं कर रही हूँ, मैं देख सकती हूँ इनका फ्यूचर। तो मिस ग्रीन कहती, गो ऑन क्लारा, टेल मी मोर। तो मिस ग्रीन कहते, अच्छा चलो और आगे बताओ मेरे बारे में, और मतलब मेरे बारे में और आगे बताओ कि और क्या क्या होने वाला है। क्लारा, वेल अच्छा, योर लकी नंबर इज़ 5। तो क्लारा कहती, तुम्हारा जो लकी नंबर है वो 5 है, यानी कि 5 है। बच्चों ये चैप्टर आपका बहुत लंबा है, इसलिए ये पार्ट 1 है। अब आपका सेकंड पार्ट नेक्स्ट डे आएगा, इसलिए आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू। इफ़ यू वांट टू नेक्स्ट पार्ट प्लीज़ कमेंट में। थैंक यू।